हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क। लास्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि वायरलेस नेटवर्क जो रहते वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहते, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते, और जो डिवाइसेस रहते वो इंटरनेट के साथ अगर कनेक्टेड है तो उनको अटैक करना ईजी हो जाता है या फिर उन पे अटैक हो सकता है। तो इंटरनेट से जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको अटैक से रोकना पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रोके ही जा सकते हैं। सो These type of devices are always vulnerable to attacks. रॉग वायरलेस डिवाइसेस, इसका मीनिंग क्या है कि अनऑथराइज्ड या फिर ऐसे एक्सेस पॉइंट इंटरनेट पे अपलोड किए जाते हैं कि वहां अगर आप लोग कनेक्ट होते हैं तो आपका सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। दिस टाइप ऑफ एंट्री पॉइंट, एक्सेस पॉइंट बिकम्स द गेटवे फॉर इंटरिंग द अटैकर्स डोमेन। अगर हम लोग दिस टाइप ऑफ वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं देन आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है या फिर आप जो इंटरनेट पे डेटा एक्सेस करते हैं वो अटैकर के पास पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर अटैक। मतलब अगर आप सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो तो आप पे अटैक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वाईफाई पे कनेक्टेड हो और उसी वाईफाई पे अटैकर कनेक्टेड है देन ऐसा हो सकता है कि बाय यूजिंग राउटर और वेरियस डिवाइसेस वो आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है। तो मोस्टली बोला जाता है कि पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट करके कुछ ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पीयर टू पीयर अटैक परफॉर्म हो जाते हैं वायरलेस डिवाइसेस पे, वायरलेस नेटवर्क्स में। नेक्स्ट इज यूज ड्रॉपिंग। यूज ड्रॉपिंग में क्या किया जाता है कि जो आप मैसेजेस भेज रहे हो या फिर आप जो एक्सेस कर रहे हो सिस्टम पे उसको देखा जाता है। मतलब यूज ड्रॉपिंग में हम लोग बोल सकते हैं कि शोल्डर सर्पिंग आ सकता है, या फिर किसी ने आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रीड किया या फिर देख लिया या फिर किसी को भेज दिया, तो उसे यूज ड्रॉपिंग के अंडर गिनते हैं। ये एक इलीगल काइंड ऑफ एक्ट है, और मोस्टली अगर आप वाईफाई पे कनेक्टेड हो तो ऐसा हो सकता है आपका जो यूजर पैटर्न है या फिर आपके डिवाइसेस पे जो ट्रैफिक का आना जाना चल रहा है उसको स्पूफ किया जा सकता है या फिर उसको उस पे नजर रखी जा सकती है। नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन क्रैकिंग। जो वाईफाई को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जैसे कि WPA हो सकता है, WPA2 हो सकता है, उनको क्रैक किया जाता है। उनकी वजह से क्या होता है कि आप जो डिवाइस एक्सेस कर रहे हो उसके साथ आपके डिवाइसेस में जो डेटा है वो नेटवर्क के थ्रू किसी और के डिवाइसेस पे ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन अटैक। आपके ऑथेंटिकेशन या फिर क्रेडेंशियल को क्रैक करके आपके डिवाइसेस में एंट्री लेना, और अगर आप इस वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो देन आपके वाईफाई सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके सिस्टम में एंट्री लेना। दिस टाइप ऑफ अटैक रेगुलरली परफॉर्म होते जाते हैं, उसे ऑथेंटिकेशन अटैक बोला जाता है। नेक्स्ट इज मैक स्पूपिंग। इसमें क्या होता है कि एवरी सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेस रहता है, और उसको अगर कोई स्पूप कर रहा है, मतलब अगर आपके सब एक्टिविटीज को देख रहा है देन इट इज कॉल्ड एज मैक स्पूपिंग। नेक्स्ट इज वायरलेस हाईजैकिंग। वायरलेस हाईजैकिंग भी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में देख लिया था। उसमें क्या होता है कि आपके सर्विसेज को ब्लॉक किया जाता है कि आप इंटरनेट यूज करते टाइम किसी वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकते। वायरलेस हाईजैकिंग बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन डाल देते हो और उसके बाद आपका इंटरनेट बंद किया जाता है, या फिर आप किधर सेशन लॉग इन करते हो और उसके बाद आपका इंटरनेट बंद किया जाता है, और आप अगर वो सिस्टम छोड़ के चले गए या फिर आप वैसे ही डेटा छोड़ के चले गए देन वो डेटा किसी और से एक्सेस किया जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस तो आपको पता है कि सर्विसेज को ब्लॉक किया जाता है। एंड सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग तो कॉमन है, रेगुलरली परफॉर्म करते हैं लोग एक दूसरे पे। सोशल इंजीनियरिंग ट्रस्ट ब्रेकिंग एक्टिविटी है, मतलब किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया और उसके बाद उसको ब्रेक किया, then it comes under social engineering. Social engineering is the technique used to manipulate people to get passwords or sensitive information from them. और कभी कभी सोशल इंजीनियरिंग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इतने हाई लेवल पे जाता है कि आपको फिजिकल या फिर मेंटली हार्म भी पहुंचा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।